गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर जो कि था बल और गति। बल और गति में अपना टॉपिक चल रहा था गति। गति के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे कि गति क्या होती है। ठीक है, तो गति में हमने वेग पढ़ा, स्पीड पढ़ी। तो एक बार हम क्या करते हैं, वेग और जो चाल है उसके मध्य अंतर देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए, वेग तथा चाल में अंतर। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि वेग और चाल में अंतर क्या है तो क्या होगा अंतर। देखो, वेग जो होता है वो सदिश राशि होती है, आपको पता है। वेग विस्थापन बटा समय होता है और चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। क्लियर है। तो पहला अंतर तो उसकी परिभाषा हो जाती है। दूसरा अंतर की अगर मैं बात करूं तो देखो, विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि होती है। विस्थापन अगर सदिश राशि है तो वेग भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि। और अगर वेग सदिश राशि है तो वेग में उसका परिमाण भी होगा। और अगर बात करी जाए चाल की तो चाल एक अदिश राशि है जो कि आप ये कह सकते हो कि वेग का परिमाण दर्शाती है। क्या दर्शाती है, वेग का परिमाण दर्शाती है। अगर कहीं पर भी दूरी तय की गई है या फिर गति हुई है तो गति के अंदर चाल जीरो नहीं हो सकती है, वेग क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्लियर है। तो लिखिए, देखो वेग और चाल में अंतर लिखो। यहां मैं लिख देता हूं वेग और यहां मैं लिख देता हूं चाल। क्लियर है। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। क्लियर है। लेकिन अगर मैं चाल की बात करूं तो इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। दूरी चाल कहलाएगी और यहाँ पे विस्थापन जो होगा वो वेग कहलाएगा। क्लियर है बात। वेग एक सदिश राशि होती है। वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है। और अगर मैं बात करूं विस्थापन की, चाल की, तो चाल एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। क्लियर है बात। और अगर हम तीसरी बात करना चाहें तो वेग का मान शून्य हो सकता है। कब होगा, जब विस्थापन शून्य हो जाए, यानी अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाए, एक समान हो जाए। यानी मैं अगर यहाँ से रवाना होता हूँ और यहाँ जाकर के देखो मैंने इतनी गति तय करी और वापस आकर के मैं यहीं रुक गया, तो मेरा प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु क्या है, एक समान है। लेकिन मैंने 2 मीटर इधर चला और 2 मीटर ही में वापस आया, मतलब मैंने 4 मीटर की दूरी तय करी। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। लेकिन दूरी तय करिए, विस्थापन कितना है, जीरो है। विस्थापन जीरो है, इसलिए वेग का मान शून्य हो जाता है। चाल का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। तो गति में चाल का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। क्लियर है। चाल का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, वेग का मान क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। क्लियर है। इसमें परिमाण के साथ
दिशा का भी ज्ञान होता है, यानी दिशा साथ में दी रही होगी। इसमें चाल में सिर्फ चाल को केवल परिमाण में दर्शाया जाता है। परिमाण में दर्शाया जाता है। अगर बात करी जाए कि इसकी परिमाण हो गया, दिशा हो गई, लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या होगा, मात्रक क्या होगा, तो दोनों का मात्रक क्या होता है, एक समान होता है, और दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप वो समानताओं में लिख सकते हो कि समानता क्या हो जाएगी, दोनों का मात्रक सेम हो जाएगा। तो इतने अंतर तो आपको कम से कम याद रखने हैं इसके बारे में, वेग और चाल के बारे में। तो लिखिए इसको, वेग और चाल में जो अंतर है उनको एक बार लिख लीजिए, जल्दी से लिखो। चलो, कल हमने क्वेश्चन करा था चाल के ऊपर कि चाल क्या होती है। आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं कि वेग के ऊपर। दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। एक बस 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में 2 घंटे में पहुंचती है, तो बस का वेग ज्ञात करो। ध्यान रखना, ये जो वेग होगा वो औसत वेग होगा। कौन सा वेग होगा, औसत वेग होगा। वेग और चाल जो भी आप निकालते हो वो हमेशा औसत के अंदर ही निकल के आपको मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, करने की कोशिश करें एक बार, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। देखो आपको क्या दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है। जब भी आपको इसके साथ में दिशा दे दी जाती है तो दिशा का मतलब है वो विस्थापन दे रहा है, ना कि वेग दे रहा है, ना कि दूरी दे रहा है। अगर वो दिशा दे रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप दिशा उपयोग में लो, और विस्थापन क्या हो जाएगा इसका, 10 किलोमीटर। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। क्लियर है। और वो कितने घंटे में पहुंचती है, 2 घंटे में पहुंचती है। अगर वो 2 घंटे में पहुंचती है तो समय आपको दे रखा है, और समय बराबर कितना हो गया, 2 घंटे। और 2 घंटे को हम कैसे लिखते हैं, 1 घंटे के अंदर देखो हमें किस में निकालना है, मीटर में निकालना है। पहली बात तो ये मीटर में होना चाहिए, तो 10 गुणा किलो को चेंज करोगे 1000 मीटर आ गया। क्लियर है, 1000 मीटर आ गया। और अगर आप इसमें चेंज नहीं करोगे तो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। 2 घंटे दे रखा है, 2 घंटे मतलब 2 गुणा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। ये आया मिनट में, और इसको परिवर्तित करना है सेकंड में, तो 60 करोगे तो आपको मिलेगा क्या, सेकंड। क्लियर है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाता है कि इसका मान जो है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में ही बताना है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बता दीजिए। कैसे बताएंगे, देखो वेग जो होता है वो होता है विस्थापन बटा समय, और वेग विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन आपको दे रखा है कितना है, 10 किलोमीटर बटे 2 घंटे। तो क्या हो जाएगा, वेग v बराबर 10 बटे 2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। अब जिस दिशा में विस्थापन किया वेग भी उसी दिशा के अंदर मिलेगा। जिस दिशा में आपने विस्थापन किया है उसी दिशा में आपको क्या मिलने वाला है, वेग मिलने वाला है। लेकिन अगर आप मीटर प्रति सेकंड में निकालते हो तो v बराबर क्या हो जाएगा, वेग, ये दूसरा तरीका है वेग, तो मीटर प्रति सेकंड में निकालूंगा तो विस्थापन बटा
समय और विस्थापन का मान क्या दे रखा है 10,000 बटा 60 गुणा 60 गुणा 2, तो 2 गुणा 60 गुणा 60। इसको सरल करो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 2 से कितना हो गया 50 बार। v कितना आ जाएगा 50 बटे 36 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आएगा किसके अंदर, जब आपको वेग दे रखा है मीटर प्रति सेकंड के अंदर निकालना हो। तो आपको प्रति घंटे में पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा, तो इस प्रकार से करेंगे। लिखिए एक बार क्वेश्चन को जल्दी से। चलो एक व्यक्ति अपने वाहन से 10 सेकंड में 100 मीटर उत्तर दिशा में 100 मीटर, चलो 100 की जगह आप करो कितना, 100 की जगह क्या करोगे 300 मीटर पूर्व दिशा में किसी बिंदु B तक पहुंचता है, तथा वहां से 10 सेकंड में 400 मीटर उत्तर दिशा में बिंदु C तक पहुंचता है, तो व्यक्ति की चाल तथा वेग ज्ञात करो। दोनों चीजें ज्ञात करनी है, चाल भी ज्ञात करना है और वेग भी ज्ञात करना है। इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है कि एक तो उत्तर दिशा के अंदर चल रहा है और एक पूर्व दिशा में चल रहा है। तो पहले क्या करेंगे, इधर देखो, जब इस क्वेश्चन को करना है तो व्यक्ति यहां से शुरू हुआ, पूर्व दिशा में गया, पूर्व दिशा में कितना गया 300 मीटर। 300 मीटर जाने के बाद बिंदु B आया और B से 400 मीटर उत्तर दिशा में पहुंचा, तो यहाँ पे पहुंचा C बिंदु पर। अब ये तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी 300 प्लस 400। विस्थापन की बात करूंगा तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का आएगा, तो विस्थापन यहाँ पर आएगा। क्लियर है? तो मैं ये लिख सकता हूं, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, और दूरी कितनी है 300 प्लस 400 जो कि कितनी हो जाएगी 700 मीटर। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं विस्थापन की, तो व्यक्ति का विस्थापन कितना हो जाएगा, और इस दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा कुल समय, और कुल समय कितना लग रहा है देखो 10 सेकंड इधर लगे, 10 सेकंड इधर लगे, मतलब 10 प्लस 10 बराबर 20 सेकंड। 20 सेकंड इसको लगे और 20 सेकंड में 700 मीटर पहुंच गया।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं विस्थापन की, तो विस्थापन क्या आ जाएगा, ए से सी तक। ए से सी तक, ए कहां पर है, जहां से शुरुआत करी है इसने, ए से सी तक का विस्थापन क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से 300 का वर्ग प्लस 400 का वर्ग बराबर होना चाहिए इसके वर्ग के बराबर। तो विस्थापन बराबर अंडर रूट 300 का वर्ग प्लस 400 का वर्ग बराबर आपको मिलेगा, 300 का होता है 900, 400 का होता है 1600। 1600 प्लस 900 करोगे तो 1600 प्लस में 900, इधर उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, 900 प्लस 1600 बराबर कितना आएगा 2500, और 2500 से मुझे विस्थापन मिलेगा 500 मीटर। कितना मिलेगा 500 मीटर। अगर मैं बात करूं चाल की, तो चाल कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है 700 मीटर, समय कितना है 20 सेकेंड, तो 700 बटा 20, 0 से 0 कट गया, 70 में 2 का भाग दिया 35 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल आ गई उसकी कितनी 35 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं बात करूं कि इसका वेग क्या हो जाएगा, तो वेग कितना आएगा, वेग आएगा विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा कुल समय। तो विस्थापन कितना लग रहा है, देखो यहाँ पे 500 मीटर आ रहा है, तो 500, समय कितना लग रहा है, कुल समय 20 सेकंड, यानी ए से यहाँ पहुंचने में समय तो 20 सेकंड ही लगेगा, तो कितना आ जाएगा 20। तो वेग का मान कितना आएगा, 0 से 0 कटा, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड। आप देखोगे कि ए बिंदु और सी बिंदु तो वहां के वही है, दोनों सेम है, लेकिन वेग का मान 25 मीटर प्रति सेकंड आता है, विस्तार का मान 35 मीटर प्रति सेकंड आता है। क्यों, क्योंकि वेग क्या होता है विस्थापन बटा समय, चाल क्या होती है दूरी बटा समय। ये क्वेश्चन इसलिए करवाया ताकि आपको इनमें थोड़ा सा अंतर पता चले कि वेग और चाल में अंतर क्या होता है। तो इसको एक बार राइट डाउन कर लो, लिख लो। चलो आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बने रहिए और अपने स्टूडेंट्स को दोस्तों को बताइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस का लाभ उठा सकें।